हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। आई होप आप सब अच्छे होंगे। आज आप सबके साथ मोगरा के पौधे को शेयर करेंगे। कैसे आप मोगरा के पौधे से ज़्यादा फूल बरसात के सीज़न में भी ले सकते हैं। आजकल काफ़ी बारिश हो रही है, लेकिन हमारे मोगरा के पौधे में आप देख सकते हैं कि कितनी अच्छी फ्लावरिंग हो रही है। और ये सब उस खाद का ही रिजल्ट है जो हमने अपने मोगरा के पौधे में दी है, वही आज आप सबके साथ शेयर करेंगे। तो मोगरा के पौधे को समय समय पर हमें फर्टिलाइज़र देते रहना चाहिए, तभी हम अपने मोगरा के पौधे से ज़्यादा फूल ले सकते हैं। कुछ छोटे छोटे और भी काम हैं जिनको हमें मोगरा के पौधे पे करते रहना चाहिए, तब हमारा मोगरा का पौधा हैवी फ्लावरिंग करता है। तो आइए वीडियो को शुरू करते हैं। जो लोग चैनल पर पहली बार आए हैं, प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन प्रेस कीजिए, जिससे हमारे सभी वीडियोज़ की नोटिफिकेशन आप तक पहुंचती रहे। तो आइए मोगरा के पौधे को कौन सा वो फर्टिलाइज़र है जो हमने दिया है वो शेयर करेंगे, और मोगरा के पौधे पर कौन से वो छोटे छोटे काम हैं जो हमको हमेशा करते रहना चाहिए अगर हम अपने मोगरा के पौधे से ज़्यादा फूल चाहते हैं। इसी तरीके के फूल आपके मोगरा के पौधे में भी आएंगे अगर आप हमारे तरीके से अपने मोगरा की देखभाल करेंगे। देखिए, जो नई नई ब्रांचें निकल कर आती हैं, मोगरा का पौधा हमेशा उन्हीं ब्रांचों पर कलियां बनाता है। किसी भी पुरानी ब्रांच जिस पर फूल खिल चुका है उस पर दोबारा से फूल नहीं आता है। तो सबसे पहला काम हमें यही करते रहना है, जब हमारे मोगरा के पौधे में फूल खिल जाता है तो उसकी हमें कटिंग यानी कि पिंचिंग कर देनी है। तो जब हम आप वहाँ पर कटिंग करते हैं तो दो नई ब्रांच निकल कर आती हैं, कुछ इस तरीके से। देखिए, नई नई ब्रांचें इस टाइम पर निकल रही हैं। तो सबसे पहला काम हमें अपने मोगरा के पौधे पर हमेशा यही करना है कि फूल खिलने के बाद 1 इंच हमको वहाँ पर कटिंग कर देनी है, जिससे कि नई ब्रांच निकल सके और आपके पौधे की ग्रोथ अच्छी रहेगी। जब आपका पौधा ज़्यादा घना होगा तो उसमें फ्लावरिंग भी अच्छी होगी। दूसरा काम हमको ये करना है, अगर आप अपने मोगरा के पौधे से फूल नहीं तोड़ते हैं और वो फूल उसमें लगे रहते हैं और इसमें बरसात हो रही है, वो फूल उसी में झड़ जाते हैं, इससे आपके मोगरा के पौधे में फंगस लगने का डर रहता है। तो उन सूखे हुए फूलों को भी हमें झाड़ के हटाते रहना चाहिए। बरसात में कभी भी सूखा हुआ फूल मोगरा के पौधे में नहीं लगे रहने देना है। और तीसरा काम हमें करना है, बरसात के मौसम में जब भी आप अपने मोगरा के पौधे को पानी देते हैं तो हमेशा उस टाइम पर पानी दीजिए जब आपके मोगरा के पौधे की मिट्टी अच्छी तरीके से सूख चुकी हो। गीली मिट्टी में कभी भी आपको अपने मोगरा के पौधे में बरसात में पानी नहीं देना चाहिए, वरना आपका मोगरा का पौधा अच्छी फ्लावरिंग नहीं करेगा। तीसरा और सबसे ज़रूरी काम है मोगरा के पौधे को खाद देना। मोगरा के पौधे को खाद देने के लिए आप गोबर की खाद सबसे अच्छी बरसात में रहती है, और कम से कम 2 से ढाई मुट्ठी खाद हमें अपने मोगरा के पौधे में देनी है। बहुत थोड़ी खाद डाल लेने से भी आपके मोगरा के पौधे में अच्छी फ्लावरिंग नहीं होगी और ना ही आपका मोगरा का पौधा ग्रोथ करेगा। इस खाद को हमें किसी भी तरीके से लिक्विड या वो नहीं बनाना है। इस खाद को हमें अपने मोगरा के पौधे में इसी तरीके से देना। तो सबसे पहले हमको ये करना है कि मिट्टी की गुड़ाई कर लीजिए। मिट्टी की जब आप गुड़ाई करें तो ये देख कर करें कि जब मिट्टी सूखी हो, हल्की गीली मिट्टी की गुड़ाई हमें नहीं करनी है। जब हल्की गीली मिट्टी हो, नम, तब हमें गुड़ाई करनी है। गुड़ाई करने के बाद आप गमले से थोड़ी मिट्टी निकाल दीजिए, क्योंकि जब बरसात का टाइम होता है और आप ऊपर से ही ऐसे खाद डाल देते हैं और बारिश होती है तो पानी से वो खाद इधर उधर बह करके निकल जाती है। तो कभी भी हमें मिट्टी में इस तरीके से खाद नहीं देनी है कि मिट्टी की गुड़ाई कर ली और उसके ऊपर से हमने खाद दे दी। तो सबसे पहले आप मिट्टी की गुड़ाई करिए और 1 से 1.5 इंच मिट्टी को आप निकाल दीजिए। जब गमला अच्छी तरीके से 1-1.5 इंच खाली हो जाता है, उसके बाद हमें अपने इसमें खाद देनी है। जब इस तरीके से हमने गमला खाली कर लिया है, देखिए, और उसके बाद हम इसमें खाद देंगे। जब खाद दे देते हैं और उसके बाद ऊपर से मिट्टी डाल देते हैं, तो जब बारिश होती है तो जो आपकी खाद है वो पानी में बह करके नहीं निकलती है और धीरे धीरे नीचे तक पहुंचती है। अगर आपके पास गोबर की खाद नहीं है
वर्मी कंपोस्ट है या आपने अपने घर में फल और सब्जी के छिलकों को सड़ा करके खाद बनाई है, उसका भी आप इस्तेमाल कर सकते हैं, क्योंकि वो भी बहुत अच्छी खाद होती है। लेकिन एक चीज़ का हमेशा ध्यान रखना चाहिए, वो खाद जो है वो कंपोस्ट अच्छी तरीके से होनी चाहिए। अगर आपने ऐसे ही उसको डाल दिया तो आपके पौधे में फंगस वगैरह लग जाएगा, इसलिए वो खाद अच्छी तरीके से तैयार होनी चाहिए, तभी अपने पौधे में दीजिए, वरना नहीं देनी है। वैसे गोबर की खाद है तो गोबर की खाद ही सबसे अच्छी रहती है। खाद हमेशा मिट्टी के अंदर देनी है। जब खाद दे दें उसके ऊपर से मिट्टी ज़रूर डालिए। अगर आप इसी तरीके से इस खाद को छोड़ देंगे तो पानी बरसेगा और बारिश में ये आपकी खाद निकल जाएगी, तो इसके ऊपर मिट्टी ज़रूर डालिए। इसके बाद जो दूसरी खाद डालने वाले हैं वो है सिरका। जो मोगरा है उसको एस्ट्रिक सॉइल पसंद है, तो कम से कम 2 महीने में एक बार 1 ढक्कन सिरका लीजिए और 1 लीटर या आधा लीटर पानी ले करके आप उसमें इसे मिला लीजिए और अपने पौधे में दे दीजिए। आपको इसमें और पानी डालने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि इतना पानी काफ़ी रहेगा। और बरसात चल रही है तो ये खाद हमें तभी देनी है जब आपके पौधे की मिट्टी सूखी हो। गीली मिट्टी में आपको कोई भी खाद नहीं देनी है। तो जो खाद हम आज अपने मोगरा के पौधे को दे रहे हैं, इसको देने के बाद 10-15 दिनों में आप देखेंगे कि आपके मोगरा के पौधे में ढेरों कलियां बन करके आएंगी, क्योंकि जो खाद हमने दी है उसको देने के बाद आपका मोगरा का पौधा ढेरों कलियां बनाएगा। एक बार आप इस्तेमाल करिए, 15 दिनों में आपको रिजल्ट मिल जाएगा। और सबसे लास्ट और ज़रूरी बात है, इस पौधे को हमेशा धूप वाली जगह में रखना है। शेड में मोगरा के पौधे को कभी भी मत रखिए, वरना आपके मोगरा के पौधे में कलियां नहीं बनेगी। वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ लाइक कीजिए, शेयर कीजिए।